तो चलिए शुरू करते हैं। ये शिक्षा विभाग में शिक्षकों का ट्रांसफ़र लिस्ट ना हो गया कि ये बीरबल की खिचड़ी बन करके रह गई है। आज जो है देखने को मिल रहा है कि 1,90,000 जिस शिक्षक का ट्रांसफ़र होना है, ये 5-6 महीना बीतने के बाद भी ये अभी तक 10-20 हज़ार से आगे बढ़ नहीं पाया है, जबकि जिला से बाहर की सूची जो है वो मात्र 50,000 लोग हैं और 50,000 लोगों का भी जो है वो ट्रांसफ़र एसीएस महोदय के द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। ये शिक्षा विभाग के जो है वो इनएफिशिएंट कार्य प्रणाली को दर्शाता है। हम मानते हैं कि एसीएस महोदय के अंदर में जो है वो बहुत सक्षमता है, बहुत वो इफ़िशिएंट व्यक्ति है, पदाधिकारी हैं जो किसी भी काम को लेते हैं तो उसे पूर्ण करते हैं। लेकिन जो शिक्षा विभाग में जो अन्य पदाधिकारी हैं जिनको नियुक्त किया गया ट्रांसफ़र सूची बनाने के लिए, इन लोगों के द्वारा जो है वो जानबूझ करके काम को लटकाया जा रहा है ताकि जो है एसीएस महोदय के रिटायर होने के बाद जो है इसमें खेला बेला शुरू हो, जैसा कि कई सारे मीडिया न्यूज़ चैनल बोलते हैं। तो एसीएस महोदय साहब, ऐसा मत कीजिए कि आपके सर्विस रिकॉर्ड में एक अध्याय जुड़ जाए कि आपने जो है वो 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है वो 6 महीने के बाद भी नहीं कर पाए। क्या कहीं ये तो उम्मीद नहीं है, कहीं ये तो मंशा नहीं है जो आपके पदाधिकारी की कि आप ट्रांसफ़र हो उसके बाद जो है वो लेन देन की प्रक्रिया शुरू हो, और कहीं ये भी तो मंशा नहीं है कि इस ट्रांसफ़र लिस्ट को जो है वो चुनाव आचार संहिता तक ले जाया जाए घींच करके, और उसके बाद जो है इस प्रक्रिया को लटका दिया जाए। तो एसीएस महोदय साहब, ऐसा मत कीजिए। मात्र 1,90,000 में से 50,000 लोग हैं जिनका जिला से बाहर ट्रांसफ़र होना है, और बहुत मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं जिसका जिला के अंदर में ट्रांसफ़र होना है। और आपने ये कहा था कि ये डीईओ के स्तर से जो है वो ट्रांसफ़र दिया जाएगा। तो ऐसा क्या कारण है कि 1,90,000 शिक्षक शिक्षिका का अभी तक जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है? सिर्फ आपने 10-20 हज़ार तक का ही जो है वो लिस्ट जारी किया है। क्या आपके जो है शिक्षा विभाग में इतने इनएफिशिएंट पदाधिकारी हैं? अगर आपको समय लग रहा है तो आप और भी ज़्यादा काम लीजिए। आप अकाउंटेबिलिटी जो है अपने निम्नस्थ पदाधिकारी के जो है वो सुनिश्चित कीजिए कि वो ट्रांसफ़र लिस्ट जो है वो इतने दिन के अंदर में तैयार करके दे दे। आपने ही कहा था, मीडिया में कहा था और कई जगह आपने कहा कि फॉर्म भराने के बाद जो है वो 1 जनवरी को, नए साल में 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में अपने अपने गृह जिला में वो योगदान करेंगे। ये जो है वो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा भी कहा गया कि सब नए साल में जो है वो अपने गृह जिला में नियुक्त हो जाएंगे। तो ये कहाँ गया आपका वादा? ये वादा जो आपने शिक्षक शिक्षिका से किया था वो वादा कहाँ गया? आपको मालूम होना चाहिए कि कई सारे शिक्षिका और शिक्षक जो है वो रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं। इनको जो है जो सैलरी मिलता है उसका जो है 1/3 पैसा सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खाने खर्चे में चला जाता है। तो बताइए, बिहार की जो है वो कहाँ से जो है वो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी? आपको ये सब चीज़ सोचना चाहिए एसीएस महोदय साहब। आप तो उच्च पदों पर हैं और आपका एक डिसीजन जो है वो लाखों जो है शिक्षक शिक्षिका का जो है भविष्य बदल सकता है। तो कृपया करके आप ऐसा ना करें। इस बहाली को, इस ट्रांसफ़र सूची को जो है वो लटका कर न रखें, क्योंकि अगस्त सितंबर में चुनाव आचार संहिता लग जाएगा और जिस रफ्तार से जो है वो ट्रांसफ़र लिस्ट की सूची बन रही है उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि 1 साल होने के बाद भी जो है ये लिस्ट तैयार नहीं होगा। आपका 1,90,000 अगर आया है एप्लीकेशन और 150 दिन होने के बाद जो है वो 1250 प्रति दिन के हिसाब से ट्रांसफ़र लिस्ट तैयार होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अगर एक व्यक्ति के हिसाब से देखेंगे, जो 16 व्यक्ति आपने डिपुट किया है, तो एक व्यक्ति 80 एप्लीकेशन को वो छांटेगा, डिस्पोजल करेगा। अब एक पदाधिकारी आपका एक दिन में 80 भी नहीं कर पा रहा है, तो ये कितने जो है वो दुख की बात है शिक्षा विभाग के लिए। ये दिखाता है कि ये शिक्षा विभाग में जो पदाधिकारी हैं आपके नीचे, वो सब कितने जो है वो योग्य नहीं हैं। और अगर मैं गलत हूँ तो आप इसको साबित करके दिखाइए कि हाँ मैं गलत हूँ, और आप जो है जितना जल्द से जल्द हो उतना जल्दी वो ट्रांसफ़र लिस्ट पूरा का पूरा तैयार करके उनको घर भिजवाने का काम कीजिए। जिससे जो है वो आपके जितने भी शिक्षक शिक्षिका हैं वो आपको दुआ देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, और उनका अगर आप ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो उनका आह लगेगा तो आप
आप या कोई भी दुनिया का इंसान हो वो कहीं का नहीं रह पाएगा। लोग अपने जो है वो माँ बाप से अलग है, कोई पत्नी से अलग है, कोई बच्चे से अलग है, कोई बीमारी में मुब्तला है। तो इस चीज़ को देखिए CS महोदय साहब, और हमारे इसको जो है वो बारादरी का हुक्का मत बनाइए, है ना। बारादरी का हुक्का बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। 1,90,000 लोगों का अगर ट्रांसफ़र करना है, एक बार में लिस्ट बना करके भेज दिया जाएगा। ये 10 दिन से 15 दिन का काम है, बहुत से बहुत 1 महीना। आपको ज़्यादा आदमी की ज़रूरत है, आप 16 से 32 कीजिए, 100 लोगों को कीजिए, बुला लीजिए 15-20 दिन के लिए डेपुटेशन पे। इतने सारे शिक्षक शिक्षिका हैं, किसी को भी बुला लीजिए, इतने सारे पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, किसी को भी आप अपने डिपुटेशन पे बुलाइए और इस काम को निपटारा कीजिए। इसको लगाए रखने से कोई मतलब ही नहीं है। इससे जो है वो शिक्षा विभाग का और किरकिरी होगा, इसका नाम खराब होगा कि शिक्षा विभाग में के इतिहास में जो है वो 1,90,000 शिक्षकों का जो है वो 6 महीना के अंदर में भी ट्रांसफ़र नहीं हो सका है, जो कि एक काला धब्बा हो जाएगा शिक्षा विभाग पर। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग पर या आपके ऊपर इस तरह का जो है वो आरोप या काला धब्बा लगे। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है और सभी शिक्षक शिक्षिका के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से जल्द इसका जो है निपटारा कीजिए और सबको अपने घर जो आपने वादा किया था और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने वादा किया उसको जो है वो पूरा करके दिखाइए। लोग आपकी वाहवाही करेंगे, आपको दुआ देंगे। और हमारे शिक्षक भाई बंधु से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर